श्री नरोत्तम ठाकुर जी साक्षात नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम से धनी है। गौर कथा में हम लोग श्रवण करते हैं, जिस समय महाप्रभु जी रूप सनातन जी पर कृपा करने के लिए राम के लिए ग्राम गए, और उस समय रूप सनातन जी पर कृपा करके जब लौट रहे थे महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी के लिए, तो रास्ते में कानाई नाट्यशाला ग्राम पड़ा। तो महाप्रभु जी वहां रुके, क्योंकि पहले भी महाप्रभु जी कानाई नाट्यशाला आए थे, और वहां पर जब महाप्रभु जी रुके, वैष्णवों ने घेर लिया, कीर्तन हुआ, तो उस स्थान पर महाप्रभु जी पद्मा नदी की ओर मुख करके, खेतुरी नामक स्थान की ओर मुख करके नरोत्तम 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 ऐसा अनेक बार पुकारे, खूब विवल हो करके। अभी नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। महाप्रभु खूब जोर जोर से नरोत्तम 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 ऐसे पुकारे। सब भक्तों ने देखा कि महाप्रभु जी नरोत्तम नरोत्तम क्यों पुकार रहे हैं, तब तो नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो सब भक्तों ने यही विचार किया कि जगन्नाथ भगवान का भी एक नाम नरोत्तम है ना, वो पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है, नरों में उत्तम है, तो शायद इसीलिए आज जगन्नाथ जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए नरोत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पर कोई जान नहीं पाया ठीक से कि महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम क्यों पुकार रहे हैं। और फिर जब कीर्तन विश्राम हो गया, तब नित्यानंद प्रभु जी बैठे थे महाप्रभु जी के निकट। तब महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी से बोले, श्रीपाद चलिए पद्मा नदी के तट पर चलें। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, ठीक है प्रभु चलिए, आपकी इच्छा है तो। लेकर के चले। प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन है, प्रभु कहे श्रीपाद बूझी करह भावना, आपनार गुण तुम्ही ना जान आपना। महाप्रभु जी पद्मा नदी के तट पर आए और नित्यानंद प्रभु जी से बोले, प्राण निताई आप अपने गुणों को नहीं जानते हैं, मैं आपके गुणों को जानता हूं। अच्छा प्रभु, नीलाचल जाइते जत कांदी आछ तुम्ही, सेई प्रेमा दिने दिने बांधी आछी आमी। आप नीलाचल की यात्रा में मेरे साथ, मेरी इस विरह लीला के पश्चात, माने संन्यास लीला के पश्चात जितना क्रंदन किए हैं, नीलाचल में चलते समय आप कृष्ण प्रेम में जितना रोए हैं, मैंने आपके आंसुओं को ऐसे ही नहीं गिरने दिया। क्या किया? नीलाचल जाइते जत कांदी याच तुम्ही, सेई प्रेमा दिने दिने बांधी आछी आमी। जो आपके प्रेमाश्रु गिरते थे, उन सब प्रेमाश्रुओं को मैंने बांध कर रखा था। अच्छा, बोले श्रेय प्रेम राखिव आमी पद्मावती तीरे, नरोत्तम नामे पात्र दिव आमी तारे। उन सब आपके प्रेमाश्रुओं को, आपके प्रेम धन को मैंने गांठ बांध कर रखा है, और अब उस प्रेम को धरोवर के रूप में मैं पद्मा नदी को, पद्मावती को दे दूंगा। अच्छा, तो आप धरोहर के रूप में यह धन पद्मा नदी को क्यों देंगे? बोले प्रेमे जन्म हवे तार आमा विद्यमाने, एखने राखिया जाओ पद्मावती स्थाने। मैं इस प्रेम धन को पद्मावती नदी के पास, पद्मा नदी के पास सुरक्षित कर दूंगा, और समय आने पर आपका यह दिव्य प्रेम, आपके ये प्रेमाश्रु फिर किसी के रूप में प्रकट होंगे। सोचिए, नरोत्तम ठाकुर जी को महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान लीला के समय तो प्राकट्य है, तो दर्शन नहीं हुआ नरोत्तम ठाकुर जी को। पर महाप्रभु जी उनके प्राकट्य की पहले भूमिका बना दिए, और फिर लेकर के आए श्री नित्यानंद प्रभु जी को। और उस समय महाप्रभु जी ने उस प्रेम धन को, जो महाप्रभु जी का वस्त्र भीगा था नित्यानंद प्रभु जी के प्रेमाश्रुओं से, उस वस्त्र को खोलते हुए महाप्रभु जी के, श्री नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम की कुछ अश्रु पद्मा नदी में गिरी। तब महाप्रभु जी ने पद्मा नदी को कहा, वर्णन है, प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम ल, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दीव। हे पद्मावती, इस प्रेम को ग्रहण करो, और इस प्रेम का पात्र नरोत्तम एक दिन आएगा, उसको तुम ये प्रेम दे देना। नित्यानंद सह प्रेम राखल तोया स्थाने, यत्न करी इहा तुम्ही राखीवे गोपने। इस धन को गोपन करके रखना। ग्रंथ में तो वर्णन है, जब महाप्रभु जी ऐसा कहे तो वो पद्मा नदी साक्षात मूर्ति रूप में प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के श्री महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी का वंदन किया, प्रणाम किया, और कहा, महाप्रभु जी मैं नरोत्तम कौन है कैसे पहचानूंगी, क्योंकि मेरे में तो असंख्य लोग स्नान करने आते हैं,
और नरोत्तम भी बहुत लोगों का नाम हो सकता है, पर आप वाले नरोत्तम कौन है ये मैं कैसे जानूंगी? तो महाप्रभु जी क्या कहे, जिस के स्पर्श करने से तुम तरंगायित हो जाओ, जैसे हमारे स्पर्श से तुम तरंगायित हो रही हो, विभोर हो रही हो, जिसके स्पर्श से तुम तरंगायित हो जाओ, समझ लेना वह नरोत्तम है। तुमको रोमांच हो जाए, स्वतः जल तरंगायित हो जाए, जैसा हमको पाके अनुभव हो रहा है वैसा अनुभव होने लग जाए, तो जान लेना यह नरोत्तम है। और उसको मेरे प्राण निताई का यह प्रेम सौंप देना, क्योंकि वह नरोत्तम ही इस प्रेम का पात्र है। बलिहार बलिहार, यह घटना कितने समय पहले हो गई? नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले ही यह घटना संपूर्ण हो गई। और वह प्रेम पद्मा नदी के पास में सुरक्षित रहा। और हमारे नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य भी पद्मा नदी के निकट ही हुआ। और निरंतर बस हा गौर हा निताई कहकर के आप विकल होते थे। फिर जैसे और बड़े हुए, 8 वर्ष के हुए, 9 वर्ष के हुए, 10 वर्ष के हुए, 12 वर्ष के हुए, तो धीरे धीरे उनको समझ आने लग गया कि महाप्रभु की लीला प्रकट हुई, पर अब लीला अप्रकट हो गई है, तो अब मुझको दर्शन कैसे होगा? तब एक दिन कथा में अपने उन श्रवण गुरु कृष्णदास जी से पता चला कि महाप्रभु जी एक बार उनके घर के निकट भी आए थे, जो पद्मा नदी के उस पार कनाई नाटशाला ग्राम है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के साथ आए थे। हुआ क्या था ये तो नहीं पता, पर आए थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी को तब से बहुत चाव रहता था कि मैं पद्मा नदी में जाऊं, और महाप्रभु की तो लीला नित्य है, तो जहां महाप्रभु जी के चरण पड़े थे उस कनाई नाटशाला ग्राम में तो जाऊं, वहां की रज में लोटपोट हूं, अवश्य वहां की रज में गौर प्रेम अभी विद्यमान होगा। तो आप सोचते थे, पर राजा के पुत्र थे, राजकुमार, तो जा नहीं सकते थे। लेकिन जब आप 12 वर्ष के हुए, अब राजा के पुत्र के तो बहुत नियम, पिताजी पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए भी कहते थे, और सब राजमहल की जो व्यवस्थाएं, लेकिन जब आप 12 वर्ष के हुए, खूब गौर प्रेम इतनी छोटी अवस्था में भरा हुआ था आपके भीतर, पर जब 12 वर्ष के हुए, बलिहार बलिहार, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। कोई सच्चाई से इस मार्ग पर लगे, अगर भगवत प्रेम पाने की चाह है बंधुओं, तो हमको मार्गदर्शक की, संत सदगुरु की कमी हो नहीं सकती। स्वयं श्री कृष्ण को भले सदगुरु रूप में अवतरित होकर के हमको आगे का मार्ग बताना पड़े, पर जो गोविंद से मिलना चाहता है, जो राधा माधव के चरणों को प्राप्त करना चाहता है, उसको पथ दिखाने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए हर व्यवस्था राधा माधव स्वयं ही करते हैं। और असलियत तो यह है कि श्यामा श्याम साध्य नहीं, वास्तव में साधन भी वही है। श्री कृष्ण ही मंजिल है, और श्री कृष्ण तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह मार्ग भी श्री कृष्ण है। उस मार्ग पर चलाने वाले हाथ पकड़कर सदगुरुदेव भी श्री कृष्ण है। अरे सदगुरुदेव जो नाम प्रदान करते हैं, वह नाम भी श्री कृष्ण है। सब कुछ पसारा उनका है, बस सच्चाई से उनकी प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध हो जाए तो सर्वत्र उनकी कृपा का अनुभव होता है। अपने आश्रित को प्रभु संभालते हैं, संभालते हैं, संभालते हैं। जो 12 वर्ष के हुए, अब रात दिन यही सोचते थे कि कैसे मुझे महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो। एक दिन तो बहुत रोए, हा गौर कह के। कृष्णदास जी तो कहते हैं नाम और नाम ही अभेद है। महाप्रभु जी करुणा के सागर हैं, नित्यानंद प्रभु उनसे भी अधिक करुणामय है। हा निताई, हा निताई, हा निताई, कब कृपा करोगे? कृष्णदास जी ने बताया कि नित्यानंद प्रभु जी भंडारी हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना किसी को गौर प्रेम, जुगल प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। हा निताई कृपा करो, हा निताई कृपा करो। कहते कहते 12 वर्ष के राजकुमार नरोत्तम जी सो गए बंधुओं। और मध्य रात्रि में अदोषदर्शी प्रेम दाता श्री नित्यानंद प्रभु जी दर्शन दिए, और दर्शन देकर कहे, बस एक हल्की सी झांकी दिखाई दी, पूरा दर्शन करा दे तो संभले ना, एक हल्की झांकी दिखाई दी। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, नरोत्तम तुम मेरे हो। कल पद्मावती नदी में स्नान करने जाना, जो तुम चाहते हो तुमको प्राप्त हो जाएगा। बस ये स्वप्न में आपको आदेश प्राप्त हुआ, और ये प्राप्त होता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। प्रभु आगे से आगे सब व्यवस्था करते हैं। ये आदेश नित्यानंद प्रभु जी का गुरु तत्व का प्राप्त हुआ, और सवेरे उठते ही हा गौर, हा निताई, हा निताई, हा गौर कहते हुए नरोत्तम ठाकुर जी सवेरे अकेले ही, अब माता पिता से पूछूंगा तो नहीं जाने देंगे, पालकी आएगी, अब सिपाही आएंगे, अब ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं, किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप भाग पड़े पद्मा नदी के तीर पर।
और जैसे पद्मा नदी के तीर पर पहुंचे, प्रणाम किए, ऐसे ही पद्मा नदी में तरंगे उठने लगे। अभी सुना ना, महाप्रभु जी कहे पद्मा नदी को, जिसके तुम्हारे तट पे आने पर तुम तरंगायित हो जाओ तो जान लेना वो हमारा पार्षद है, उसको प्रेम धन प्रदान कर देना। श्री नरोत्तम जी जैसे प्रणाम किए पद्मा नदी में स्नान करने के लिए, पद्मावती नदी तरंगायित होने लगी। पद्मावती जान गई नरोत्तम आ गए हैं, और उसी समय साक्षात रूप में पद्मा नदी, वह प्रेम धन, वह नित्यानंद प्रभु के प्रेमाश्रु, वह गौर प्रेम की संपत्ति लेकर के प्रकट हुई। और साक्षात रूप में राजकुमार ने देखा कि कोई अत्यंत गोरे रंग का पुरुष आकृति धारण कर ली उस प्रेम ने। कैसी आकृति? जितनी आकृति नरोत्तम ठाकुर जी की ऐसी आकृति धारण कर ली। और वह गोरे रंग का वह प्रेम कलेवर, वह प्रेम पुरुष, वह निताई गौर का प्रेम श्री नरोत्तम ठाकुर जी में प्रवेश कर गया। और प्रवेश करते ही क्या हुआ कि जो नरोत्तम ठाकुर जी श्याम वर्ण के थे, सामले वर्ण के थे, जैसे वह नित्यानंद प्रभु जी का, महाप्रभु जी का प्रेम भीतर प्रविष्ट हुआ, ऐसे ही नरोत्तम ठाकुर जी का पीत वर्ण हो गया। जैसे हमारे महाप्रभु जी स्वर्ण वर्ण है, ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी स्वर्ण वर्ण हो गए। और उसी समय स्नान करके बाहर आए हैं और हा गौर कहते हुए उच्च स्वर में रुदन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भाव विभोर होकर के। नदिया वारे प्राण हमारे, गौर हरि है। नदिया वारे प्राण हमारे,